तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन का चौथा लेसन, जिसका नाम है विद्युत उपयोग में ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलाइट्स। ठीक है, तो हमारे ये चौथा लेसन स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको इसके पहले वाले लेसन पढ़ना है तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सब्जेक्ट की लिंक मिल जाएगी, पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंप के बारे में। पंप हम एकदम डिटेल से समझने वाले हैं। पंप की बात करेंगे, पंप के कितने प्रकार के पंप होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और पंप के उपयोग के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पंप के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं पंप होता क्या है। देखिए, पंप एक ऐसी युक्ति है जो द्रवों को खींचने एवं गतिमान करने के लिए प्रयोग की जाती है। आपका जो पंप होता है उसकी सहायता से हम किसी भी द्रव को, ठीक, पेय पदार्थ या किसी द्रव को हम खींच सकते हैं, और अथवा उसको गतिमान बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पंप का उपयोग किया जाता है। पंप को कार्य करने के लिए किसी बाहरी सोर्स, मोटर से ऊर्जा दी जाती है। मतलब पंप को स्टार्ट करने के लिए हम किसी बाहरी सोर्स जैसे कि मोटर का उपयोग करते हैं। देखिए, अब आपका जो पंप है, पंप के निम्न 3 भागों में बांटा गया है। जो आपका पंप है उसके 3 भाग होते हैं मुख्य। ठीक है, पहला होता है सक्शन, ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं चूषण, और दूसरा होता है द्रव पर क्रिया करने वाला भाग, और आपका तीसरा होता है डिलीवरी, जिसको हम कहते हैं हिंदी में प्रदाय। ठीक, सबसे पहले आप इसका पंप का चित्र देख लें। यह है आपका पंप का चित्र। देखिए, इसमें आपका एक जी यहाँ पर प्राइम मूवर मोटर लगा हुआ है, ठीक है, जिसको मतलब बाहरी सोर्स की आवश्यकता होती है ना, इसलिए यहाँ पर प्राइम मूवर मोटर लगाया गया है। यह है आपका सक्शन, ठीक, ये है आपकी डिलीवरी, और ये है आपका बीच में द्रव पर क्रिया करने वाला भाग। इसके जो 3 भाग होते हैं वो ये हैं, पहला डिलीवरी, दूसरा द्रव पर क्रिया करने वाला भाग, और तीसरा होता है आपका सक्शन। ठीक, आपका यहाँ पर वायुमंडलीय दाब लग रहा है। ठीक है, ये नीचे आपका द्रव भरा हुआ है। इसके बाद हम इसमें देखेंगे, इसके बाद हमारी जो पंप है उसकी हम वर्किंग जान लेते हैं, क्रिया विधि। देखिए, पंप में मुख्यतः 4 प्रकार की क्रिया होती है, या जैसा कि हम कह सकते हैं कि पंप की जो वर्किंग है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहली आपकी वर्किंग है, पहला केस, या हम कह लें पहली वर्किंग, किसी प्राइम मूवर द्वारा पंप को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती है। ठीक, जैसे कि आपने चित्र में देखा, प्राइम मूवर मोटर द्वारा या किसी बाहरी सोर्स द्वारा पंप को ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती है, जिससे पंप की क्रिया करने वाला भाग गतिमान होता है, बीच वाला भाग। ठीक है, जो हम बाहरी सोर्स देते हैं तो बीच वाला भाग हमारा क्या होता है? गतिमान होता है। दूसरा हमारा है, दूसरा कार्य सक्शन का होता है, सेक्शन नहीं, ठीक है, SUCTION, सक्शन। ठीक, दूसरा कार्य आपका सक्शन का होता है, जहाँ मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त क्रिया करने वाला भाग, मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त क्रिया करने वाला भाग द्रव पर वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक, जो आपका मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करने वाला भाग है, जो आपका क्या करता है? वायुमंडलीय दाब के विरोध कार्य करता है और निर्वात उत्पन्न करता है, जिससे द्रव सक्शन पाइप में ऊपर उठना प्रारंभ कर देता है। मतलब आपका जो सक्शन पाइप है वो भरना प्रारंभ हो जाता है और ऊपर आपका द्रव उठने लगता है। इसके बाद हम तीसरा, इसमें जो पॉइंट है, तीसरा भाग इसका पढ़ेंगे। तीसरा कार्य मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त किए गए द्रव पर कार्य करने वाले भाग का होता है। जो आपका मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त कर चुका है जो भाग, उसका भाग का होता है तीसरा आपका काम, जो इस द्रव को उच्च दाब से डिलीवरी सेक्शन की तरफ ढकेलने का कार्य करता है। ठीक है, आपका इस तीसरे कार्य में क्या होता है? आपका डिलीवरी सेक्शन में ढकेलने का कार्य होता है आपके द्रव को। इसके बाद चौथा हमारा पॉइंट आएगा, चौथा कार्य डिलीवरी सेक्शन का होता है। आपका चौथा भाग होता है किसका? डिलीवरी सेक्शन का, जो उच्च दाब वाले द्रव को बाहर निकालता है और पुनः बाहर निकले द्रव का दाब जो कि है वो सामान्य हो जाता है। ठीक, इसमें आपका क्या होता है? जो आपका डिलीवरी सेक्शन होता है वो आपके उच्च दाब वाले द्रव को, मतलब जो आपका उच्च दाब वाला द्रव है उसको ये बाहर निकाल देता है, और आपके जो बाहर निकला हुआ द्रव है उसका क्या हो जाता है? दाब समान हो जाता है। ठीक है, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं वो हम देखेंगे। देखिए, इसका उपयोग निम्न कार्यों में किया जाता है। देखिए, सबसे पहले इसका उपयोग किया जाता है
डीजल इंजन में इसका उपयोग करते हैं, सिंचाई के लिए इसका उपयोग करते हैं, द्रव चालित मशीनों में इसका उपयोग करते हैं, घरेलू कार्यों में पंप का उपयोग करते हैं, ठीक है, इंजीनियर कार्य में पंप का उपयोग करते हैं, प्रयोगशाला में पंप का उपयोग करते हैं, परिवहन के क्षेत्र में और औद्योगिक कार्य में पंप का उपयोग हम करते हैं। ठीक, तो ये तो हमने जाना पंप का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पंप, पंप का वर्गीकरण। देखिए आपके जो पंप है, पंप का वर्गीकरण कुछ इस तरह से है। पंप को आपको दो भागों में बांटा गया है। पहला है पोजीशन डिस्प्लेसमेंट पंप और आपका दूसरा होता है डायनामिक प्रेशर पंप। ठीक, फिर से सुनिए आप, पहला जो आपका पंप होता है पोजीशन डिस्प्लेसमेंट पंप और दूसरा होता है डायनामिक प्रेशर पंप। इसके बाद जो आपका पोजीशन डिस्प्लेसमेंट पंप में दो पंप आते हैं। पहला होता है आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक, पहला आपका होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप, दूसरा होता है रोटेरी पंप। आपका जो डायनामिक प्रेशर पंप है इसमें आपके दो पंप आते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप और दूसरा आता है आपका प्रोपेलर पंप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक, आज की वीडियो में हम रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में जानेंगे। इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी बाकी की पंप के बारे में उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप इसकी संरचना देख लें। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको चित्र बनाने में आसानी हो। देखिए ये आपका है डिलीवरी पाइप, ये आपका नीचे लगा हुआ है सेक्शन पाइप। ठीक, इसको हम कहेंगे, ये जो आपका लगा हुआ है इसको हम कहेंगे डिलीवरी वाल्व। ठीक, और इसको हम कहेंगे सक्शन वाल्व। यहाँ आपका कनेक्टिंग रॉड लगा हुआ है, ये आपका क्रैंक लगा हुआ है। ठीक, और आपका इतना जो भाग है ये आपका क्या है, प्राइम मूवर। इसके बाद प्राइम मूवर से आपकी जो पिस्टन रॉड है, पिस्टन रॉड से आपका क्या लगा हुआ होता है, पिस्टन जुड़ा हुआ होता है। जो आपका ये अंदर वाला पिस्टन किसके अंदर होता है, सिलेंडर के अंदर लगा हुआ पिस्टन रॉड की सहायता से प्राइम मूवर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आपकी एक कनेक्टिंग रॉड लगी हुई होती है। इसके बाद यहाँ पर आपका सक्शन पाइप होता है। इस वाले पाइप को हम कहेंगे सक्शन पाइप, इस वाले पाइप को कहेंगे हम डिलीवरी पाइप। इसके बाद इस वाली वाल्व को हम कहेंगे डिलीवरी वाल्व और इस वाली वाल्व को कहेंगे हम सक्शन वाल्व। ये आपका नीचे लिक्विड है, ठीक है, ये सिलेंडर है। तो ये थी इसकी संरचना। इसके बाद हम इसकी पढ़ेंगे वर्किंग के बारे में। आप संरचना अपने मन से ही बना कर लिख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ लगी हुई हैं। आपको केवल उसके बारे में बताना है, वही होती है संरचना। इसके बाद चलिए हम आपको वर्किंग बताते हैं। देखिए इसकी वर्किंग इस तरह से लिखेंगे, रेसिप्रोकेटिंग पंप में द्रव पर क्रिया करने वाले भाग एक पिस्टन युक्त सिलेंडर होता है। आपकी जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है इसमें आपका एक पिस्टन युक्त सिलेंडर होता है तथा प्राइम मूवर के रूप में मोटर होती है। आपकी जो प्राइम मूवर होती है, ठीक, मोटर के रूप में आपका प्राइम मूवर लगा हुआ होता है, जिसका कनेक्शन क्रैंक एवं कनेक्टिंग रॉड की सहायता से पिस्टन रॉड से होता है। ठीक है, जैसा कि आप देखिए चित्र में देख रहे हैं आप, जो आपका ये कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, इसका ये कनेक्शन पिस्टन रॉड से होता है जो सिलेंडर के अंदर होती है। ठीक है, पिस्टन रॉड से होता है। इसकी वर्किंग को दो भागों में बांटा गया है। आपकी जो आपका जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है इसकी वर्किंग को हमने दो भागों में बांटा है। देखिए सबसे पहला है जो आपका, जब पिस्टन वाल्व की ओर गति करता है तो उस समय सक्शन वाल्व बंद होता है। जब आपकी पिस्टन है जो वो वाल्व की ओर गति करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, सक्शन वाल्व बंद हो जाएगा। द्रव पर उच्च दाब लगने से डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाता है। जब आपके द्रव पर उच्च दाब लगेगा, आपका जो द्रव उसमें भरा हुआ है उस पर दाब लगेगा तो आपका क्या, डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएगा। ठीक है, और द्रव डिलीवरी पाइप से होता हुआ आगे चला जाता है। आपका जो द्रव होता है वो डिलीवरी पाइप से होता हुआ आगे चला जाता है। इसके बाद आपका दूसरा भाग है, जब पिस्टन वाल्व की तरफ से पीछे हटता है। जब आपका पिस्टन है जो वो वाल्व से पीछे हटेगा
तो आपका डिलीवरी वाल्व क्लोज हो जाता है तथा सक्शन वाल्व ओपन हो जाता है तथा सक्शन पाइप में निम्न दाब होने से द्रव सक्शन पाइप से भरने लगता है। ठीक है, द्रव में जो आपका द्रव है सक्शन पाइप में भरने लगता है और द्रव सिलेंडर में जमा हो जाता है। और जब पिस्टन दोबारा वाल्व की तरफ आता है तो उस स्थिति में सक्शन वाल्व क्लोज हो जाता है तथा डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाता है और द्रव डिलीवरी पाइप में चला जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी गैस की वर्किंग। देखिए वर्किंग भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आप एक दो बार जहाँ पर आप पढ़ेंगे ठीक आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप चित्र एक बार अच्छे से समझ लीजिए, आपको चित्र याद करने की ज़रूरत है, वर्किंग आपको ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएगी। ठीक, इसके बाद हम इसके पढ़ते हैं उपयोग। देखिए इस पाइप का उपयोग या यूज बॉयलर में पानी भरने तथा तेल के लिए किया जाता है। आपका जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है, इसका उपयोग हम क्या करते हैं, बॉयलर में पानी भरने तथा तेल के लिए करते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा पंप के बारे में। ठीक, पंप कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में और रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। बाकी की 3 बचे पंप हम अगली वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, वरना आपको अगर एक साथ सारे पंप पढ़ा दिए जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम अगले वीडियो लेक्चर में बाकी के पंप के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और देखिए आप नोट्स बनाते हुए चले, आपके पेपर हो अथवा ना हो। अगर आपके पेपर नहीं होंगे तो नोट्स बनाने से आपको ही फ़ायदा है, आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी और आपको ये चीज़ दोबारा नहीं पढ़ाई जाएगी अगले सेमेस्टर में। ठीक है, तो इसलिए इसकी जानकारी होना भी ज़रूरी है। वैसे तो आपके पेपर 100% होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।